शाजिया बोलिए, जवाब देने का आपका मौका है, बोलिए। ठीक, डन। देखिए अभी भी बहुत बड़ी गलती कर दी सुरेंद्र भाई ने। उन्होंने इस मुद्दे का जिक्र किया, ये उन्होंने नहीं कहा कि शरद पवार मौजूद थे। मैं उनको बता दूं और उनकी याददाश्त को ताज़ा कर दूं, ना सिर्फ शरद पवार अलग से भी गौतम अडानी जी से मिले, बल्कि शरद पवार जी ने इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में एक मीडिया के कॉन्क्लेव में बाकायदा कहा है कि जो कुछ अडानी जी कर रहे हैं वो देश के हित में है और मैं उनके साथ खड़ा हूं और मैं कभी भी उनको विलन नहीं बनने दूंगा। ये उन्होंने अलग मीटिंग में भी कहा, ये उन्होंने अलग कॉन्क्लेव में भी कहा, और ये तीसरी मीटिंग की जो बात कर रहे हैं सुरेंद्र भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने याद दिला दिया, क्योंकि आपने अजीत पवार का तो नाम ले लिया, खुद अजीत पवार ने नाम लिया है, अपना भी लिया है, शरद पवार जी का भी लिया है। अब आप किसकी तरफ हैं कि आप नकार रहे हैं? अगर इतने बुरे हैं अडानी जी आपके लिए, तो शरद पवार जी भी उतने ही बुरे होने चाहिए। आप क्यों नहीं तोड़ लेते अभी नाता? अभी भी वक्त है। कौन रोक रहा है आपको? फौरन कहिए कि शरद पवार जी ने कहा है, हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैसा शख्स है ये? मैं जवाब दे दूं? हाँ बोलिए। हम उसको कहीं भीष्म पितामह मानते हैं। मानक, हाँ बहुत बढ़िया बात। मैं शाजिया इल्मी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आज एक्सेप्ट कर लिया है कि देश में मोदी जी की भी सरकार और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार अडानी ने बनवाई है। मैंने बिल्कुल नहीं किया, मैं शरद पवार जी की बात कर रही हूं। शाजिया इल्मी जी, बहुत धन्यवाद आपका कि देश की मोदी की सरकार अडानी ने बनवाई और महाराष्ट्र की शिंदे सरकार अडानी ने बनवाई। बीच में मत बोलिए। अब अपनी शरद पवार जी के मित्र, मैं आपको शरद पवार जी के मित्र, ईश्वर आपको जो है, रही बात हमने अडानी को दीजिए, अडानी व्यापारी है। अरे शरद पवार को भी तो दीजिए। लेकिन ये देश में पहली बार हो रहा है। दीजिए आप यार, ये शरद पवार जी को भी तो दीजिए आप। शाजिया वन बाय वन मानक भाई, क्या मजाक है? एक नहीं शरद पवार को क्यों? शाजिया एक मिनट, आप जो पॉइंट कह रही है शाजिया, आपको पूरा मौका दूंगा। वन बाय वन जी हाँ बोलिए सुरेंद्र भाई, बोलिए। हम चलिए, हमको फंसा लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, हम फंसने के लिए तैयार हैं। देश के हित के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, वो कुर्बानी देंगे हम तो कहते, हमने तो कहा शरद पवार ने कहा अडानी विलन नहीं, हम भी कहते हैं अडानी विलन नहीं, अडानी व्यापारी है, देश के लिए व्यापार करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देश अगर आज की डेट में अडानी के लिए व्यापार करेगा, मोदी जी सेल्समैन बनेंगे अडानी जी के और अडानी जी महाराष्ट्र की और देश की सरकार बनाएंगे, तो प्रश्न उठेगा आज की डेट में अडानी बड़ा या देश बड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी खुलेआम स्वीकार कर रही है कि अडानी, ठीक है, ओके। शाजिया का जवाब, उसके बाद चुनाव पे आऊंगा। शाजिया का जवाब, उसके बाद चुनाव पर बहस होगी। शाजिया बोलिए, आपका देखिए, बोलिए। मैंने देखा कि इधर उधर सबकी बात की भाई साहब ने, लेकिन जब ये उनसे पूछा गया कि शरद पवार क्यों मौजूद थे, शरद पवार क्यों तारीफ कर रहे हैं गौतम अडानी की, और उनकी सरकार ने अभी तक शरद पवार के खिलाफ बयान क्यों दिया, किस तरह का गठबंधन है ये, किस तरह की विकास घाड़ी है ये, जिसमें विकास का मतलब है अडानी अपना बता दो ना शाजिया जी। विजन के बारे में चुप है, अशोक गहलोत के बारे में फिर बोल रहे हैं बीच में आप। अशोक गहलोत ने काम किया, विजन ने किया, तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के जवाब है नहीं, उसके पास जवाब है नहीं, इनके पास अपने ही जाल में फंस गए। आप अपने जाल बनाया, लेकिन अब हमारी सरकार अडानी से पैसा लेती है। ये शरद पवार किसको देते हैं? शरद पवार किसकी तरफ है? अडानी से पैसा लेती हैं, आप अडानी को पैसा देते हो। नहीं, शरद पवार कहाँ है? शरद पवार जी कहाँ पे? शरद पवार जी कहाँ है? महाविकास का घाड़ी का हिस्सा है कि महायुति का? पवार जी हमारे साथ है, आपको काय वो भी आ गए क्या? आप तो मान रही हो कि अडानी आपका मतलब आपका मालिक हो गया। गौतम अडानी के भी साथ है, अडानी गौतम अडानी के साथ। शरद पवार हमारा साथी, आपका मालिक रहे, अडानी आपका। ओके, अब आगे चलते हैं, पहले नीलम मिश्रा।